नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने चल रहे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि टीजीटी साइंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें देखते हैं आइडियल गैस, रियल गैस, ईके एंड इंटरनल एनर्जी, वीआरएमएस, वीएवी, वीएम, ये सब देखने वाले इसमें हम। आइडियल गैस क्या होता है? आदर्श गैस के अणुगति का सिद्धांत सभी ताप व दाब के लिए बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन होता है। तो इस प्रकार की गैस को आदर्श गैस कहते हैं। अर्थात आदर्श गैस बायल तथा चार्ल्स के नियमों का सभी ताप व दाब पर पालन करती हैं। आदर्श गैसों की अणुगति सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, ऊष्मागतिक निकाय में आदर्श गैस के किसी एक अणु का आयतन निकाय के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य मान लिया जाता है, अर्थात V बराबर 0। V एक अणु का आयतन है, निकाय का संपूर्ण आयतन V है, तो V इज ग्रेटर देन स्मॉल v। तो आदर्श गैस के किन्हीं दो अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल शून्य होता है, अर्थात आदर्श गैस के अणुओं के लिए अंतराणविक स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। आदर्श गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा केवल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। E बराबर ET प्लस EP, E बराबर ET प्लस 0, E बराबर ET और EK। अब इलास्टिक कोल्यूजन, प्रत्यास्थ संघट्ट। आदर्श गैसों के अणुओं के मध्य संघट्ट पूर्ण E बराबर 1 प्रत्यास्थ होता है, अर्थात संघट्ट के पहले तथा संघट्ट के बाद पश्चात ऊर्जा में गतिज ऊर्जा हानि नहीं होती। E बराबर प्रत्यास्थन गुणक। संघट्ट से पूर्व अणुओं द्वारा ऋजरेखीय पथ पर गति करते समय तय की गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में प्रयुक्त समय का मान संघट्ट में प्रयुक्त समय की तुलना में अधिक होता है। आदर्श गैस के अणुओं द्वारा सभी संभव दिशाओं में मान समान दाब आरोपित होता है। Px बराबर Py बराबर Pz। बायल का नियम, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान व स्थिर ताप पर इस गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू 1/P। Pv इक्वल टू कांस्टेंट। निकाय की दो विभिन्न अवस्थाओं के लिए जबकि निकाय का ताप स्थिर है, तो P1 V1 बराबर P2 V2। V बराबर 1 लीटर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। V1 बराबर मोल ऑफ अ गैस 22.4 लीटर के लिए हो जाएगा। बायल के अनुसार बायल नियम में दाब आयतन के गुणनफल की प्रवणता शून्य होती है। dy/dx बराबर dAx PV बराबर 0। स्वतंत्र तल में बुलबुले की गहराई या प्रारंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें आ जाएगा प्रारंभिक स्थिति, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब चार्ल्स का नियम, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान व स्थिर दाब पर आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू T, V बराबर KT, V/T बराबर K। ताप व आयतन की दो विभिन्न अवस्थाओं के लिए स्थिर दाब पर V1/T1 बराबर V2/T2। आइडियल गैस के लिए एकदम सीधा हो जाएगा, और यहाँ पे रियल गैस के लिए हमारा बन जाएगा डायग्राम। आदर्श गैस समीकरण, सभी ताप व दाब पर बायल तथा चार्ल्स के संयुक्त नियमों का अध्ययन करने पर आदर्श गैस समीकरण प्राप्त होता है। V प्रोपोर्शनल टू 1/P बॉयल, V प्रोपोर्शनल टू चार्ल्स, तो दोनों को मिला दिए तो PV इक्वल टू RT हो गया। किसी एक गैस के अलग अलग द्रव्यमान के लिए अथवा विभिन्न गैसों के समान अथवा अलग अलग द्रव्यमान के लिए R का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, किसी भी गैस के एक मोल के लिए प्रयुक्त किया गया गैस नियतांक दो ताप व दाब व आयतन की विभिन्न अवस्थाओं के लिए निश्चित होता है तथा अपरिवर्तनशील होता है। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कहते हैं। U बराबर 1 मोल, तो PV बराबर RT। R क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक है, जिसका मान 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। आदर्श गैस के एक मोल के लिए U मोल PV/T बराबर UR, तो U बराबर 1, PV/T बराबर R कांस्टेंट होता है। P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2। आदर्श गैस के अणुओं का आंशिक दाब, औसत दाब क्या हो जाएगा? आदर्श गैस के अणुओं द्वारा ऊष्मागतिक निकाय के किसी एक पृष्ठ पर आरोपित औसत दाब P बराबर 1/3 mn v स्क्वायर। तो ऊष्मागतिक निकाय का वह रिक्त स्थान का आयतन जिसमें कोई अणु स्वतंत्र गति करता है। म्यू निकाय में उपस्थित समस्त अणुओं का औसत वेग, औसत दाब तथा औसत गतिज ऊर्जा में संबंध P बराबर 1/3 mn/v v स्क्वायर। तो गैस के अणुओं का समस्त भार P बराबर 1/3 mv स्क्वायर/v, तो P बराबर 2/3 v EK बराबर 3/2 PV। अर्थात किसी ऊष्मागतिक
निकाय के एकांक आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं द्वारा आरोपित औसत दाब उन अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की 2/3 गुना होता है। औसत गतिज ऊर्जा तथा ताप में संबंध ई के बराबर 3/2 PV, तो ई के बराबर 80, ई के बराबर 1/2 FU/RT। गैस की किसी भी अवस्था के लिए स्थानांतरित गतिज ऊर्जा की स्वतंत्र कोटियों के लिए अधिकतम संख्या 3 होती है, अतः 3 के स्थान पर F का प्रयोग किया गया है, F बराबर 3। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, अतः स्थानांतरित गतिज ऊर्जा U बराबर ई के 1/2 12 URT। तो एक अणु के लिए ई के बराबर 3/2 KT। एन अणु के लिए ई के बराबर 3/2 N KT। VRMS या वर्ग माध्य मूल, तो VRMS बराबर √V²। VRMS तथा ताप में संबंध ई के बराबर 3/2 KT, तो ½ mv² बराबर 3/2 KT। V² बराबर 3 KT/m, तो VRMS बराबर √3 KT/m। VRMS प्रोपोर्शनल टू √T। आदर्श गैस के अणुओं का औसत चाल V बराबर √8 KT/m, m बराबर m गुणे En। V बार बराबर 8 KT/m। यदि एक से अधिक अणुओं की औसत चाल ज्ञात है तो समस्त अणुओं की औसत चाल V बराबर V1 + V2 + Vn, तो VRMS हो जाएगा V²। VRMS का वह परास जिसमें अधिकतम मालिक्यूल की संख्या द्वारा उस वेग को प्राप्त किया जाता है जिसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। Vm बराबर √2 KT/m, तो √3 अनुपात √8/π = √2। औसत मुक्त पतन पथ, तो लैम्डा बराबर ये 1/√2 nπd²। गैसीय मिश्रण का ताप दो विभिन्न गैसीय निकायों में उपस्थित गैसों के अणुओं की संख्या व ताप क्रमशः T1 है ज्ञात हैं, तब फार्मूला हो जाएगा T बराबर N1 T1 + N2 T2/N1 + T1। क्वेश्चन, गैस नियतांक का SI मात्रक जूल प्रति मोल केल्विन होता है। एक आदर्श गैस के लिए P तथा इसके प्रति एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा में संबंध P बराबर 2/3 EK होता है। बोल्ट्जमान नियतांक का मान R के पदों में K बराबर R/N हो जाता है। स्थिर ताप पर बायल के नियम से आयतन व दाब के मध्य खींचा गया वक्र। एक समान ताप व दो विभिन्न गैसों के वाष्प घनत्व का अनुपात 4/9 ज्ञात है। इनके अणुओं का वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात ज्ञात करो। D1/D2 बराबर 4/9। V2RMS क्या हो जाएगा? D2/D1 बराबर 9/4 बराबर 3/2। एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण है। दीवारों के टक्कर के कारण संवेग में परिवर्तन होता है। स्थिर दाब पर किसी निकाय को ऊष्मा देने पर उसका 16 गुना हो जाता है, तो VRMS वर्ग माध्य मूल में क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। एक ग्राम अणु गैस का माध्य गतिज ऊर्जा 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर E है, तो इतने पे कितना होगा? 3 होगा। एक बर्तन में भरी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। एक मिश्रण में 1 मोल ऑक्सीजन तथा 2 मोल इतना है, तो 3/2 कांस्टेंट हो गया। E के बराबर 1:1 ही हो जाएगा। दो विभिन्न निकायों में उपस्थित हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के 1 मोल तथा 2 मोल अणुओं के औसत गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जबकि उनके ताप क्रमशः 27 व 57 ज्ञात हैं, तब उन्हें मिश्रित कर दिया जाता है। तो मिलाकर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 960/3 बराबर 320 हो जाएगा। एक कमरे में जिसका आयतन ये 6.03 × 10⁻26 हो, इसका आंसर हो जाएगा। वास्तविक गैसों के लिए वंडर वाल समीकरण। अणुओं का अशुद्ध अशून्य आकार
आदर्श गैस के अणु गति सिद्धांत के अनुसार किसी एक अणु का आयतन निकाय में उपलब्ध स्वतंत्र गति के लिए आयतन की तुलना में नगण्य होता है, परंतु वास्तविक गैसों के लिए किसी एक परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर तथा 10⁻⁹ मीटर अणु के लिए गैसियस स्टेट में होता है, जबकि गैसीय अवस्था में दो अणुओं के बीच दूरी स्वतंत्र गति करने के लिए 10⁻⁷ मीटर उपलब्ध होता है। अतः किसी एक अणु का आयतन नगण्य नहीं माना जा सकता। वास्तविक गैस के अणुओं के लिए स्वतंत्र गति के लिए उपलब्ध आयतन क्या हो जाएगा? बी का मान निकाय में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यदि एक अणु का द्रव्यमान यम तथा निकाय का परमताप T ज्ञात है, तब B = m/2π kBT हो जाएगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल का शून्य न होना। आणविक परास के अंतर्गत गैसियस स्टेट में एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे वंडर वाल आकर्षण बल कहते हैं। यह प्रोपोर्शनल टू 1/r⁷ अंतरा आणविक आकर्षण बल की स्थिति ऊर्जा U = k/r⁶ अंतरा आणविक आकर्षण बल की उपस्थिति में गैस के अणुओं द्वारा आरोपित दाब आदर्श गैस के अणुओं द्वारा आरोपित दाब की तुलना में कम होता है। यदि दाब में कमी को बीटा से प्रदर्शित किया जाए तो P = Pi - बीटा। तो आदर्श गैस वंडर वाल समीकरण क्या हो जाएगा? P + A/v² ब्रैकेट में V - B RT। ये आपका वंडर वाल समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार म्यू मोल के लिए P + AU² V म्यू B = U RT हो जाएगा। वास्तविक गैसों के लिए दाब आयतन के गुणनफल का मान दाब तथा आयतन के परिवर्तन से परिवर्तित होता है। वास्तविक गैसों के लिए बॉयल तथा चार्ल्स के नियम सभी ताप व दाब व उच्च ताप पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती हैं। VT = V0 1 + गामा dt। तो गामा = 1/μ0 dV/dt। ये रियल गैस के लिए हो जाएगा। अब देखते हैं परम शून्य अथवा परम ताप। वह ताप जिस पर किसी गैस के अणुओं की समस्त आयतन शून्य हो जाता है परम शून्य अथवा परम ताप कहलाता है। सेल्सियस स्केल पर इस मान का लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। वास्तविक गैसों के लिए दाब आयतन के मध्य किसी ताप पर खींचे गए वक्र आदर्श गैस के लिए उन्हीं अवस्थाओं पर खींचे गए वक्र से विचलित प्रदर्शन करता है। क्रांतिक ताप वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को केवल दाब देकर द्रवित नहीं किया जा सकता, क्रांतिक ताप कहते हैं। अर्थात किसी गैस को द्रवित करने के लिए उसे क्रांतिक ताप से नीचे अथवा क्रांतिक ताप पर उच्च दाब देने पर प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न गैसों के लिए क्रांतिक ताप का मान भिन्न भिन्न होता है। CO2 हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन -240 हो जाएगा। क्रांतिक दाब पर अथवा इससे नीचे किसी ताप पर वह आवश्यक न्यूनतम दाब जिससे किसी गैस को द्रवित किया जा सके क्रांतिक दाब कहलाता है। विभिन्न गैसों के लिए क्रांतिक दाब का मान अलग अलग होता है। क्रांतिक आयतन क्रांतिक ताप व दाब पर किसी अनिवार्य निकाय में गैस का उपलब्ध वह न्यूनतम आयतन जिसे द्रवित किया जा सके क्रांतिक आयतन कहते हैं। क्रांतिक दाब व ताप वह आयतन का मान जिससे नियतांकों के पदों में Vc = 3B Vc = 3m/2π kBT। तो TB = A/RB TC = 8/27 A/RB PC = A/27 B²। बॉयल्स टेम्परेचर वह ताप जिस पर वास्तविक गैसों के लिए दाब आयतन के गुणनफल का मान स्थिर ताप पर दाब परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता, बॉयल्स ताप कहलाता है। बॉयल ताप का मान गैसीय नियतांकों के पदों में निम्नलिखित होता है। TB = A/RB बॉयल ताप पर dPV/dP = 0 हो जाएगा। बॉयल ताप पर दाब आयतन के गुणनफल का मान दाब के अनुसार परिवर्तन के लिए वास्तविक गैसों के लिए खींचे गए वक्र सरल रेखीय लाइन होता है। बॉयल ताप वास्तविक गैसों के लिए होता है। यहाँ पे उत्क्रमण ताप वह ताप जिस पर कोई कूलिंग अथवा हीटिंग इफेक्ट नहीं होता अथवा dT/P dP = 0। तो
इसे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन भी कहते हैं। डी टी अपान डी पी बराबर 1/CP बराबर 2A/RT माइनस बी। तो टी आई बराबर 2A/RB, 2A/RT माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू देगा। द कंडीशन टी इज मिनिमम एंड सो दैट कूलिंग इफेक्ट 2A/RT माइनस बी इज लेस देन 0, तो सो दैट हीटिंग इफेक्ट 2A/RT ई माइनस बी बराबर 0, टी आई बराबर 2A/RB। गैसों के अणुगत सिद्धांत के अनुसार गैसों के भारात्मक गुण। गैसों में 3 प्रमुख भौतिक गुण पाए जाते हैं: श्यानता, चालकता, विसरण। श्यानता तथा श्यानता गुणांक गैसों अथवा द्रवों के 2 विभिन्न परतों के मध्य लगने वाले घर्षण बल जो कि सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। श्यानता गुणांक का मान ईटा बराबर 1/3 mn लैम्डा वी होता है और c बराबर v, तो n प्रोपोर्शनल टू √T होता है। चालकता गुणांक तथा ऊष्मा चालन। गैसों के मध्य किसी मिश्रण में ताप के अंतर के कारण उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। गैसों का यह भौतिक गुण ऊष्मा चालकता कहलाती है। गैसों के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक का मान k बराबर 1/3 mn लैम्डा a पर होता है। विसरण। अलग अलग सांद्रता के गैसों को एक साथ मिलाने पर गैसें स्वतः विसरित होने लगती हैं, जबकि ताप वह सांद्रता नियत नहीं हो जाती है। विसरण की क्रिया में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। विसरण गुणांक d बराबर 1/3 लैम्डा वी बार, तो m बराबर डी रो अपान डी जेड। तो यहाँ पे ये TGT में आया है ईटा अपान k बराबर c की पावर 1/CV। गैसों के लिए श्यानता गुणांक तथा चालकता गुणांक का अनुपात बताइए। n अपान ईटा अपान k बराबर 1/CV। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। धन्यवाद।